ड्रीम ओलंपिक शूटिंग एकेडमी के मोहसिन पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने उसके खिलाफ 3 एफआईआर कर उसे जेल भेज दिया। हमारे साथ पीड़िता मौजूद है, हम बात करते हैं। दी, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से मोहसिन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करी, ये उचित है कि और भी ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए? और भी ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए। मोहसिन और मोहसिन का जो भी गिरोह है, मोहसिन जैसे जो भी लोग हैं, उन पे और भी ज्यादा कार्रवाई होना चाहिए। मैं यही चाहूंगी कि जो भी हिंदू बेटियां हैं वो आए, बजरंग दल वालों से संपर्क करें, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे और पुलिस से भी जाके संपर्क करें। जिस तरह से वहां पर घटनाक्रम हुआ, बताया जा रहा है कि 201 लोग वहां शूटिंग कंपटीशन में आते थे, वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आते थे। 41 लड़कियां थी, तो कभी ना किसी ने विरोध नहीं करा? नहीं, कभी किसी ने विरोध नहीं करा, क्योंकि वो सबको डरा के रखता था कि तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा। किस तरह से डराया जाता था लड़कियों को? कि तुम्हारा कैरियर खत्म कर दूंगा मैं। एनओसी अगर वो नहीं देता है तो लड़कियों का कैरियर खत्म ही होना है, क्योंकि एनओसी के बिना लड़कियां कभी दूसरी एकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकती है। तब आप वहाँ पर क्या करती थी और किस तरह से आपको प्रताड़ित किया जाता था? एज असिस्टेंट थी, क्योंकि मोहसिन तो ऑफिस में आता ही नहीं था। उसने मुझे रखा था कि जैसे कोई आता है, पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनको अटेंड करना, फॉर्म फिलअप करना, फीस के लिए कॉल्स करना, इसलिए रखा था एज असिस्टेंट। और आपको किस तरह से शूटिंग में बात करने देता था अन्य लड़कियों से, या आप तो लड़कियों से मुझे बात तो नहीं करने देता था, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो वो जैसे राष्ट्र की कोई बात हो गई, हिंदुत्व की कोई बात हो गई, तो वो उसका ऑब्जेक्शन लेता था कि आप बिल्कुल ये सब बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। किस तरह से रोका जाता था आपको इस तरह की बातें ना करने के लिए? बस मैडम ये सब नहीं, वरना आपको जॉब से हटा दूंगा मैं, आप ये सब सिखाएंगे बच्चों को। तो वहाँ पर और भी हिंदू युवतियां आती होगी, तो वहाँ पे सारी हिंदू लड़कियां ही आती थी। सिर्फ एक बच्ची थी जो उसके पापा के साथ आती थी 8 बजे, वो मुस्लिम थी, बाकी तो सारी हिंदू लड़कियां थी। हिंदू लड़कियों को किस तरह से वो पूजा नहीं करने देता था, तमाम तरह की बातों का जिक्र? वो हिंदू लड़कियों को बोलता था कलावा, तो उसने सबसे पहले तो कलावा खुलवा दिए थे। तिलक लगा के आती थी तो उसके लिए भी मना था कि आप तिलक लगा के नहीं आ सकती। फिर हम लोगों का था कि हम आके हेलो हाय नहीं बोलेंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे। तो हम लोग जय श्री राम बोलते थे, स्टूडेंट्स आके मुझे जय श्री राम बोलती थी, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन करता था कि ये जय श्री राम नहीं चलेगा, यहाँ पे आप नहीं बोलेंगी ये। इसके अलावा कोई लड़की उसकी जिस तरह से वो बातें करता था, उसकी बातों में आकर कुछ धर्म परिवर्तन या इस तरह से करा? हाँ, एक लड़की, धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ, बट इतना था कि वो लड़की का ऐसा ब्रेन वॉश हो गया था कि उसने उसके कहने पे चिकन, मटन, बीफ, शायद उसने बीफ का मटन भी खाया है टूर पे जब गेम्स के लिए गए हैं। तो फिर उसने मंदिर जाना छोड़ दिया था। वो कुरान पढ़ती थी, कुरान पढ़ने लग गई थी, और आके वो जो इनके इसमें अस्सलाम वालेकुम जो भी बोलते हैं वो सब बोलती थी आके। तो किसी भी लड़की ने इस तरह से किसी को, परिजनों को नहीं बताया कि इस तरह से सब कुछ शूटिंग और उनके पेरेंट्स को भी, मतलब उसने बच्चों को इस तरीके से डरा दिया था और पेरेंट्स को इस तरीके से अपने अंडर कर लिया था कि पेरेंट्स बच्चों को ही डांटते थे कि तुम वहाँ फालतू बातें करने जाते हो या सीखने जाते हो। ये शिकायत कर देता था तुरंत उनके बारे में फोन लगा के बच्चों के पेरेंट्स को। लेकिन आपने जब एफआईआर करी तो इसमें तमाम तरह की जिक्र, जो बातें आप कर रही हो, इस बातों का जिक्र क्यों नहीं करा? क्या कारण रहे? क्योंकि उस टाइम पे मैंने लड़कियों से शिकायत का बोला था। लड़कियों ने बोला मैडम ये एनओसी रोक देगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, बदनामी हो जाएगी। फिर मोहसिन ने मुझे भी धमकी दी कि तू क्या कंप्लेन करेगी, तू कंप्लेन करेगी, मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी नेता और आईजी डीआईजी से पहचान है, बदनाम तो मैं तेरे को ही कर दूंगा। तो फिर मैंने भी उस डर से कंप्लेन नहीं करी। फिर जब मैंने परसों ये न्यूज देखी, कल न्यूज देखी, तो मैंने भी कंप्लेन कर दिया आके। लेकिन जिस तरह से आप घटना को लेकर खुलासा कर रहे हैं कि तमाम तरह की बातें वहां पर होती थी एकेडमी में, तो एफआईआर में इन तमाम तरह की जिक्र क्यों नहीं करा, बातों का जिक्र क्यों नहीं करा? क्या कारण है? बस इतना ही था ना, जो था यहाँ पे बोल दिया ना, वहां नहीं बोला, यहाँ बोल दिया, क्या हो गया उसमें? अब कोर्ट में पूरे आप बयान दोगे इसी तरह से? हाँ बिल्कुल, जो सच है वो तो बोलूंगी ना। पुलिस से चाहोगे कि इन सब बातों को भी शामिल किया जाए? हाँ, पुलिस से चाहूंगी कि इन सब बातों को भी शामिल किया जाए, और थोड़ा कोई रिपोर्ट करने आए तो जल्दी रिपोर्ट लिख ले। 6 घंटे बिठा के रखते हैं वो वहाँ पे रिपोर्ट लिखने के लिए। ये आप देख सकते हो, ये पीड़िता थी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस को जब शिकायत करने गई तो तकरीबन 6 घंटे तक हमें बिठाकर रखा और उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की। फिलहाल मोहसिन को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग पीड़िता के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप शाह।